Hello, I am Muhammad Ayub, primary teacher from Kendriya Vidyalaya, Araria. In this video, we are going to continue the 17th chapter of class 4th Environmental Studies, Nandita in Mumbai. The heading is Learning New Things. Every day I go to hospital by bus to see my mother. यहाँ नंदिता क्या बता रही कि वो रोज़ बस से अपनी मम्मी को, उसकी मदर हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो उसको देखने के लिए वो जाती है. एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर्ड टू गेट इनटू सच क्राउडेड बसेज. यहाँ नंदिता क्या बता रही है कि शुरू में वो डरती थी, उसे डर लगता था ऐसे भीड़ वाले बस में जाने में. आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट. यहाँ नंदिता क्या बता रही है कि वो इसके लिए उसको आदत नहीं था, ऐसा भीड़ भाड़ में आना जाना उसे इसकी आदत नहीं थी. अफ्रेड, आई वॉज अफ्रेड. वो क्या बता रही है, मैं डरती थी. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. यहाँ नंदिता क्या बता रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है. आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन. यहाँ नंदिता ने क्या बताया कि अब उसे पता लग गया है कि किस तरह से लाइन में खड़े होना है, किसके लिए, बस में चढ़ने के लिए, और कितना पैसे देना है टिकट का, और कौन से बस स्टॉप पर उसे उतरना है अपनी मम्मी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए. वेयर वी स्टे देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय. यहाँ नंदिता ने क्या बताया कि जहाँ हम लोग रहते थे, कहाँ, मामा जी के घर में, वहाँ नज़दीक में एक बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग है. माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर. मेरी मामी वही उसी ऊंची सी बिल्डिंग में 6 घरों में वो काम करती हैं. आखिर वो क्या काम करती होंगी इतने बड़े से बिल्डिंग में 6 घरों में. हाँ बच्चों, हमने जैसा भी कि पढ़ा है कि वो लोग पुअर फैमिली से हैं और छोटे झुग्गियों में रहते हैं, तो उसकी मामी जो है वो एक बड़े सी बिल्डिंग में काम करती है. तो क्या काम करती है आगे हम लोग पढ़ते हैं. शी वॉशेस यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउसेज. उसकी मामी क्या करती है, यस, वो बर्तन धोती है, जूठे बर्तन धोती है और घरों को साफ करती है. अभी हमारे बुक में ये इमेज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाउसकीपिंग का काम होता है वो देख लीजिए, क्या उसकी मामी कर रही है, कुछ सफाई करती हुई हमें इस इमेज में पता लग रही है. वन डे आई वेंट देयर विद हर. नंदिता बताती है कि एक दिन मैं उनके साथ वहाँ गई. When I first saw the building, जब मैंने पहली बार उस बिल्डिंग को देखा, I thought that, मैंने सोचा कि it was one big house, ये एक बड़ा घर हो सकता है. But I found that, पर मैंने यह पाया, there were many houses, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा घर थे उसके अंदर. आपको पता है बेटा, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं और कई सारी फैमिलीज़ एक साथ एक ही बिल्डिंग में, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं, डिफरेंट फ्लैट्स में, और डिफरेंट जो उनका हम लोग बोलते हैं ना, कितने मल्टीपल स्टोरेज होता है, मल्टी फ्लोर्स होते हैं, और कौन से फ्लोर पे कौन रहता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह का फ्लोर होता है. उस पर सारी फैमिलीज अपने अपने जो उनका घर बना होता है, फ्लैट्स होते हैं, उसमें वो लोग रहते हैं.
नेक्स्ट, वन ऑफ टॉप ऑफ अनदर। एक बार फिर से देख लेते हैं इस लाइन को, वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। यहाँ क्या बताइए नंदिता कि एक के ऊपर एक जो फ्लैट्स हैं एक के ऊपर एक बने हुए हैं और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक इसी तरह का होता है बेटा कि एक फ्लैट के ऊपर दूसरा, उसके बाद फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फ्लोर वाइज जो बिल्डिंग होती है वो बनी होती है। अभी हमारे सामने एक इमेज है, ये मुंबई के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये जो लाइंस आप देख पा रहे होंगे ये फ्लोर्स हैं, बहुत सारे फ्लोर्स बने हुए हैं इसमें। ग्राउंड फ्लोर आप काउंट नहीं कर पाएंगे कितने सारे हैं। इस तरह की बिल्डिंग्स वहाँ पर होती हैं जहाँ उसकी मामी, नंदिता की मामी क्लीनिंग के लिए, साफ़ सफाई के लिए जाती है, काम करने जाती है। कितने घरों में काम करती है? यस, 7 घरों में वो उसकी मामी काम करती है। तो नंदिता की मामी इस तरह के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 7 घरों के अंदर साफ़ सफाई का काम करती है। और यहीं पर एक दिन नंदिता को आने का मौका मिला। शुरू में उसको क्या लगता है कि ये एक बड़ा सा घर होगा, लेकिन उसे बाद में पता चलता है इसमें तो बहुत सारे घर हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड climb so many stairs, but there was a lift to take people up and down. नंदिता क्या बता रही है कि मैं शुरू में तो हैरान हो गई कि मैं इतने ऊंचे बिल्डिंग पर इतना ऊंचा कैसे चढ़ूंगी, स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर कैसे चढ़ पाऊंगी। लेकिन उसे ये पता चला कि यहाँ पर लिफ्ट है। लिफ्ट आप जानते होंगे बेटा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में इतनी बड़ी आपने अभी इमारत देखा है, उसमें ऊपर जाना नीचे आना इतना इजी तो नहीं होगा ना, सीढ़ियाँ चढ़ के। तो वहाँ पर क्या होता है, लिफ्ट होता है। उस लिफ्ट में लोग अप और डाउन, यानी जिस भी फ्लोर पे आप जाना है, आप उस फ्लोर का आप उसको बटन प्रेस कीजिए, नंबर कीजिए, उसके बाद आप उस फ्लोर पे पहुँच सकते हैं। तो उसे ये पता लगता है कि यहाँ पर लिफ्ट है, जिसकी हेल्प से वो ऊपर जा सकती है और नीचे भी आ सकती है। It was like a big iron cage with fan and light and even a bell. It was like a big iron cage. क्या बता रही है यहाँ पर नंदिता ने, क्या बताया कि एक बड़े से लोहे के केज यानी बॉक्स की तरह होता है ये। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉक्स है, उसमें फ़ैन यानी पंखा भी लगा हुआ है और लाइट भी है, यानी रोशनी का भी इंतज़ाम है, और एक बेल भी है। उसमें आप घंटी भी होता है जिससे आपको पता लगता है कि आप कौन से फ्लोर पे पहुंच रहे हो। आजकल तो बहुत सारा अपडेट हो गया बेटा, उसमें स्पीकर्स लगा होता है, आपको बताएगा कि आप कौन से फ्लोर पे हो। इस तरह का उसमें उसने इंतज़ाम देखा। किसमें? लिफ्ट में। So many of us got into the lift. हम जैसे कई लोग उस लिफ्ट में आ सकते थे। Somebody pressed the button and lift went up quickly. यहाँ क्या बताया, जैसे बहुत सारे लोग उस लिफ्ट में आ गए और किसी ने बटन प्रेस किया और वो जो लिफ्ट है चल पड़ी, जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लगी। टू टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको सच्चाई बताऊं, आई वॉज वेरी स्केर्ड इन द बिगनिंग। नंदिता क्या बता रही है हमें? मैं सच सच बता रही हूँ, शुरू में मुझे बहुत डर लग रहा था। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहीं तक। आप इस वीडियो को देखिए, साथ के साथ अपने बुक्स में इस चैप्टर को पढ़िए और अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए और जैसे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होता है उसके बारे में और ज़्यादा आप लोग सीखिए। थैंक यू।